अब्दुल माजिद, हेलो, हेलो सर। क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत ठीक-ठाक हूँ, आप बताइए अपना? मैं ठीक हूँ भाई। और क्या बात करेंगे? जी, मेरा इवोल्यूशन पर दिमाग खसका हुआ है। किस बात पे खसका हुआ है यार? मतलब हम चाह रहे हैं कि मतलब आपको तो हिचकी भी लगी हुई इवोल्यूशन है जो यार, है जी, आपको तो हिचकी भी लगी हुई है। नहीं, हिचकी नहीं लगी हुई है, मतलब ये शौक हमको लगा है कि हाँ, मतलब इवोल्यूशन है ना इस्लाम से मैच नहीं खा पा रहा है, इसीलिए। तो आपको क्या लग रहा है कि एवोल्यूशन सच है? एवोल्यूशन सच है कि झूठ है? जी, हम उसी मतलब मेरे जिस तरह से हम लोग को पढ़ाया गया है, उस तरह से तो सच ही लग रहा है। आपको एवोल्यूशन किसने पढ़ाया? स्कूल में पढ़ा है? टीचर टी जी, कोचिंग में। आपके टीचर को फिर सलाम है कि यार उसने आपको एवोल्यूशन इस लेकिन तरह से पढ़ाई है कि आपको समझ आ गई। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे टीचर के आप पैर धो के पिएँ जी कि जो आपको रैशनल बना रहा है और आपको सिखा रहा है। मुझे ऐसे टीचर्स नहीं मिले थे। आपको तो अपने टीचर की बहुत कदर करनी चाहिए। ठीक है? समझ गए मेरी बात? लेकिन मैं हिंदुस्तान से हूँ ना, इसलिए ये मौका मिल गया हमको। हाँ, तो आप जो है ना बस अपने उस टीचर की ना बहुत कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको उनकी समझें कि आप बड़े ही लकी हैं कि आपको इस तरह के टीचर मिले हैं। ठीक है? तो मेरी तरफ से आपके टीचर को सलाम है। जी, सही है? हाँ, जी। मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने जिन्होंने उन्होंने आपको बोला कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले पढ़ाने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि रिलीजन का डब्बा बंद कर लो पहले, फिर हम बात करेंगे आगे। अच्छा, वाह जी वाह! क्या बात है। ठीक है, तो आप अपने टीचर का शुक्रिया अदा करें और चीज़ों को समझें और पढ़ना शुरू उन्होंने करें, मत पढ़ते जाएँ। आप कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? आप कौन-सी 12th क्लास में? पास आउट हैं। हाँ, 12th पास हो। ये 12th में आपको पढ़ाई गई थी कि मतलब मैट्रिक में? ग्रेड का पहला साल है। प्लस 2 अच्छा, हुँ। मैट्रिक के बाद जो 2 साल की पढ़ाई होती है ना, वो प्लस 2 वाली। अच्छा, उसमें उन्होंने आपको पढ़ाया। चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी क्या जी, बात उसी में करेंगे? कुछ सवाल पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। तो उन्होंने बताया था कि मतलब ये जो मतलब जो मॉलिक्यूल जो बने थे, वो हुँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक थे। हाँ जी। और वो उन्होंने इसका इशारा दिया था कि मतलब बिग बैंग की वजह से ना ये सब चीज़ हुआ था। नहीं, ये बिग बैंग की तो वजह हम से तो यही नहीं हुआ कहना था। चाह रहे हैं कि मतलब ये खैर, ये ज़मीन के बनने की वजह से लाइफ़ बनी है। ठीक है? मतलब ज़मीन पे मतलब जो 4.5 बिलियन के बाद जो अर्थ बन गया था, बिग बैंग हाँ, के, हाँ। हाँ, हाँ। तो उसके बाद जो बताया गया ना कि जो पहला जो बना गया था मतलब तो वो पहला नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बना था। हुँ। ये बायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस की तरफ आया गया है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है मगर एबायोजेनेसिस ज़ाहिर बात है कि वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी तक हमारे पास इतनी रिसर्च नहीं है कि हम एबायोजेनेसिस को जो है ना वो प्रॉपर्ली बता सकें कि कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। मगर हम ये जानते हैं कि एवोल्यूशन तो हुई ना, ठीक है? ये बात है। मगर मैंने मतलब बहुत सारे मतलब पूछे तो उन्होंने बताया जब हम बात किए कि एबायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस, तो उसी एबायोजेनेसिस को मुद्दा बनाकर उन्होंने बोल लिया कि यही खुदा है। नहीं, खुदा तो आप नहीं कह सकते ना। खुदा तो तब जब खुदा का एविडेंस मतलब होगा जो तो हम मानेंगे ना। एबायोजेन वो हाँ, हो ये सकता है भी उन्होंने है। मेटाफोरिकली कह दिया हो, क्या पता, ठीक है? मेटाफोरिकली भी तो कहा हो सकता है। एक एक सवाल और था। हाँ जी, बोलें। वो जो जो ज़ैद बिन हारिसा वाला जो था उसमें जो कहानी बताया जाता है कि मतलब रसूलुल्लाह की मतलब उन पे नज़र पड़ गई थी और इस तरह से हुआ। तो हम बहुत सारे रिसर्च किए तो उसमें पता चला कि ये हदीस ज़ईफ़ है, मतलब सही साबित नहीं है।
मगर उसका कुरान में भी ज़िक्र है ना, ठीक है? ज़िक्र है, और लेकिन शादी तो उन्होंने ही करवाया था ना, नबी ने ही करवाया था। अगर उनको पहले ही पसंद हुआ होता तो फिर नबी क्यों शादी करवाते? फिर उसके बाद शादी क्यों करते? ये भी चीज़। देखें, ये हम थोड़ी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने पहले को प्लानिंग से शादी कराई थी। रसूलुल्लाह की नज़र पड़ गई और वो उनको ऐसी हालत में नज़र आ गई कि रसूलुल्लाह का उन पे दिल आ गया, तो उन्होंने कर लिया। आपको पता है कि रसूलुल्लाह को जब वो नज़र आई थी ना, तो वो कपड़े नहीं पहने हुए थे कोई भी। पता नहीं क्या-क्या दिख गया था रसूलुल्लाह को। हो सकता है पहले रसूलुल्लाह को सिर्फ़ फेस दिखा हो, तो इतनी कोई ना आई हो, बाद में कुछ और दिख गया हो, तो रसूलुल्लाह ने कहा हो, यार ये तो मुझे चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना? क्या हाँ, ख़्याल है? होने को तो ये भी हो हाँ, ये भी हो सकता। तो बस फिर हो गया ये, अब क्या कहें? मगर ये जो आप बोल रहे हैं दूसरी वाली बात कि इस तरह से हुआ होगा, मगर इसका कोई एविडेंस नहीं है ना। नहीं तो मतलब आप भी तो एविडेंस अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना। देखें, आज मुसलमानों की आदत ये है कि कोई भी हदीस जो पसंद नहीं ना आती, जिस पे एतराज़ उठता है, उसे कह देते हैं ज़ईफ़ हदीस है। दुनिया की हर वो हदीस जिस पे एतराज़ उठ रहा है, वो ज़ईफ़ ही क्यों निकल रही है? आप खुद से भी तो पूछें। नहीं, ये वाली जो हदीस है, ये मेन स्ट्रीम में कहीं भी कॉपी नहीं किया गया। सिर्फ़ एक ही या 2 जगह मुसन्नफ़ इब्न शहबा या ऐसे कुछ में इसमें आया हुआ, जो पहली किताब थी हदीस अरे की। कुरान में तो है ना ये, कुरान में तो है। ज़ैद की बीवी का ज़िक्र और ज़ैद का कुरान में हाँ, ज़िक्र है। कुरान में। फिर हदीस हो या ना जी। हो, हदीस के पीछे कोई बात तो है ना। ज़ैद की बीवी का ऐसे ही ज़िक्र आ गया कुरान में। और बेटों को उनके नाम, हाँ, उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो, ठीक है? ये वाली बात नहीं आप, उसी आयत में है। उसके साथ ही है मेरे ख़्याल में, मुझे अब सही याद नहीं है। तब हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। जैसा भी हुआ है, अब वो तो मसला नहीं है। हमारा तो मेरे लिए तो ज़रूरी भी नहीं है कि ज़ैद की बीवी वाला किस्सा हुआ हो, तो तभी मैं कहूँ कि इस्लाम झूठ है। और इस्लाम की और बहुत बातें हैं, झूठ बोलने के लिए। एक हम जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा बताइए जैसे मतलब हमको लगे कि ये मतलब इस्लाम पूरी तरह से झूठा है। मतलब कोई ऐसा मतलब झूठ, सबसे बड़ा झूठ, झूठ तो बहुत सारे हैं ना। एक सबसे झूठ बड़ा तो मैं वाला। आपको हमेशा बताता रहता हूँ, वो तो ये है कि इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने पहाड़ ऊपर से नीचे रखे। अल्लाह ने ज़मीन काँप रही थी, उसके ऊपर जी। पहाड़ रखे। मगर पहाड़ ऊपर से रखने तो है ही नहीं है, पहाड़ तो हाँ, ज़मीन के नीचे से ऊपर आते हैं। पहाड़ तो क्रिस्टल जो फोल्डिंग किए ये जाने बन वाली गए चीज़ है। थे क्या ठीक है, तो वो तो हिंदू भी कहते हैं कि पहाड़ ऊपर से रखे गए थे। आपको पता है कि वो हनुमान एक पहाड़ पूरा उठा के ले गया था, ठीक है? तो आप उसको सच मानते हैं अगर? जी, जी, संजीवनी हाँ, बूटी वाली कहानी। हाँ। तो वो भी तो है ना, वो भी यही कहते हैं। और उनके अंदर कुछ ऐसा भी है कि पहाड़ पहले उड़ते फिरते थे ज़मीन पे, बाद में फिर रखे गए थे, ठीक है? ये उनमें भी ये झूठी बातें हैं, तो आप में भी हैं। अब आपको अपनी नहीं लग रही, तो उनकी लग रही हैं, उनको आपकी नहीं लग रही। उनको उनको अब आपकी लग रही हैं, अपनी नहीं लग रही। हर कोई दूसरे के मज़हब को झूठ समझता है, अपने को सच समझता है। ये भी ये तो है। आसिम भाई वेलकम। कोई जी, जी। ऐसा वीक अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आदाब नमस्कार, आसिम। जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। अच्छा, चलें, ये भाई आसिम भाई वो बात कर रहे हैं कि ज़ैद की बीवी वाली बात। अच्छा, तो ये कह रहे हैं ज़ैद की बीवी की बात तो सिर्फ़ ज़ईफ़ हदीसों में मिलती है। तो अच्छा। मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुरान में खुद तो मिलती है ना। तो कुरान में जो आता है वो मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन हाँ, रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अब खातमुन हाँ, नबिय्यीन वाली बात तो मुसलमान पकड़ लेते हैं, तो ये क्यों बताते हैं कि जी मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है और हाँ। अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। तो फिर इस बात को कहने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है? तो ठीक है, क्योंकि उनका बेटा जो बुराई है ना अज़्ज़ल मर गया मजीद। था ना, तो नहीं, हाँ, बेटा मर उनका गया बेटा था। मर गया था मगर बेटा मर गया था, लेकिन ये बात बताने की ज़रूरत क्या है फिर कि किसी मर्द के बाप नहीं है? हाँ, तो मतलब जब कोई उनके मतलब औलाद ही में, तो इस तरह होगा ना कि मतलब क्योंकि बाद में कोई नबी नहीं बनने वाला था ना।
तो अगर यार औलाद इसमें होती काम तो बाद में नबी बनता। हाँ, तो ये नबियों में चला है ना कि उनका बेटा पोता इस तरह से नबी बनता गया है। और ये जब आयत जैसे नाजिल हुई है उसके यूसुफ बाद, से इसहाक। सुनो, मेरा ख्याल है जब ये आयत नाजिल हुई है और जब का ये वाकया, उसके बाद भी नबी का एक बेटा हुआ था, जी, लेकिन जो मर गया था बाद में। मारिया किप्तिया से जो बेटा लेकिन हुआ था। जिंदा तो कोई नहीं रहा है ना। बेटा मेरी बात सुनो ना, वो चाहे वो 6 दिन जिंदा रहा या 6 महीने जिंदा रहा, उस दौरान इसका मतलब है कि ये आयत झूठी हो गई थी उस दौरान। और दूसरी जब बात आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नबी के बेटे नबी होते थे, तो अब्दुल्ला और अब्दुल मुतलब नबी थे क्या? तो ये गैर नबी के घर नबी कैसे पैदा हो गया था हजरत न, मोहम्मद? नहीं, जैसे वो एक है ना कड़ी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर उनके पोते बेटे उसकी हम बात कर रहे यार हैं। आपको कौन कहता है कि यूसुफ नबी था? यहूदी और क्रिश्चियन तो उसे मानते भी नहीं। यूसुफ के बेटे कहाँ नबी थे? मुझे बताएं, यूसुफ का बेटे किसी नबी का नाम पता है? नहीं, उनका बाप भी नबी थे ना, क्या नाम था उनका, नहीं आ रहा है। हाँ ना, तो याकूब। यूसुफ का बेटा फिर नबी क्यों नहीं बना? तो हो सकता है उनके पास कुछ एंड कर दिया गया हो। नहीं, आपकी लॉजिक गलत है, आपको ये बता रहे हैं। नहीं, वो बेटे वाली बात छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि जब इब्राहिम पैदा हुआ था तो उससे पहले ये कुरानी आयत उतर चुकी हुई थी। इसका मतलब है कि कुरान की आयत उस वक्त तक वो झूठी थी। हाँ, हाँ, ये कह सकते हैं आप। हाँ, तो फिर मतलब पूरी किताब झूठी हो गई। क्योंकि अभी एक बहुत से कंफ्यूजन चल रहा है, पता नहीं, आप कुछ बताइए रास्ता क्या क्या है। नहीं, आसिम भाई ये आए हैं ना, इन्होंने पहले ही कहा कि ये बड़े कंफ्यूज है, इनको लग रहा है कि इस्लाम झूठा है। ठीक है, यार कोई मजहब सच्चा नहीं है, सभी झूठ हैं। इस्लाम क्या, हिंदू मत क्या, सिख मत क्या, यहूदी क्या, ईसाई क्या, बुद्ध मत क्या, कोई भी मजहब सच्चा नहीं है। ठीक है। अब्दुल माजिद कोई और बात करनी है? जी नहीं, कुछ उपाय बताइए कि बीच में ना रहे, किसी एक पढ़िए एंड पे चले पढ़िए जाए। पढ़िए पढ़िए। आप पढ़ते साइंस पढ़ें, जाएं। फलसफा मतलब पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी चीजों फलसफा की। पढ़ने से फलसफे की तरफ तो और कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं होती नहीं कंफ्यूजन, और पढ़ेंगे खत्म हो जाएगी। हाँ, पढ़ते जाएं। समझ गए? पढ़ने से आपकी कंफ्यूजन खत्म होनी है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, पढ़े बगैर कंफ्यूजन खत्म नहीं होनी। ठीक है, जी ठीक है, शुक्रिया। चलें, सही है, फिर अपना ख्याल रखें। ठीक है, फिर आ जाना, कोई सवाल हुआ फिर आ जाना। ठीक है, हाँ। जी ठीक है। कब कब लाइव करते हैं आप लोग? वेंसडे को और फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, अब मुझे नहीं ठीक है, पता हिंदी में शुक्रिया। इनको क्या कहते हैं, बुध और हफ्ता। ठीक है, जी जी, समझ गए आप। हाँ, ठीक है, हाँ, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।